आप भी किसी मुसीबत में जब फँसते हैं तो या कोई परेशानी आपको घेर लेती है या आपको लगता है आपका समय खराब हो रहा है, तो ऐसे समय में आप कहाँ जाते हैं? ऐसे समय में आप हमेशा जो है, आप अपने भगवान को याद करते हैं और भगवान को याद करने के बाद या फिर आप जाते हैं ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं, किसी पंडित जी के पास जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह आप ढूँढते हैं जिससे कि आपको समस्याओं का समाधान मिल सके। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि आपकी समस्याओं का जो समाधान है वो आप ही के पास है और आप ही के जो नंबर्स होते हैं, अगर 1 से लेके 9 नंबर तक की बात करूँ तो उन्हीं नंबरों के अंदर में ही आपका समाधान छुपा होता है। और वो कैसे छुपा होता है? वो इस प्रकार से छुपा होता है कि जो आपके 1 से लेके 9 तक के नंबर हैं, उन सारे नंबरों के जो हैं आपको एक देवी-देवता जो है वो उनके अधिष्ठाता है, मतलब उनके साथ आप जब भी नंबर कोई भी होगा उसका ग्रह है और ग्रह के एक देवता है। तो जब आप उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो आप जो अपने जीवन में ऊँचाइयों को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप भी किस तरह से 1 से लेके 9 तक के अपने कौन से देवी-देवता हैं, उनको प्रसन्न करके आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले नंबर की बात मैं करूँगा, वो है 1 नंबर। यदि आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख और उसके बाद आप पैदा हुए 19 तारीख को या फिर आप पैदा हुए 28 तारीख को, तो आपका बेसिक नंबर मूलांक जो है 1 होगा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आपको जो है आप सूर्य से रिलेटेड हैं, तो आपके कौन से देवता आ गए? सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान की यदि आप हम समय-समय पूजा करते रहते हैं, उनको रोज़ जल चढ़ाते हैं, गेहूँ का दान आप रविवार के दिन करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयाँ जो हैं और दुःख, कष्ट, बीमारी आपके जीवन से दूर होनी शुरू हो जाती हैं। अब अगला नंबर कौन-सा आ गया? अगला नंबर हमारा आ गया 2 नंबर, यानी कि चंद्रमा का नंबर, मून का नंबर। अब किसी भी महीने की आप 2 तारीख को पैदा हुए, 11 तारीख को पैदा हुए या फिर 20 तारीख को पैदा हुए या फिर आप पैदा हुए 29 तारीख को, तो आपका जो बेसिक नंबर मूलांक हो गया वो हो गया नंबर 2। अब ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं जिनका चंद्रमा है, तो चंद्रमा को धारण करने वाले कौन है? वो हैं भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर महादेव। तो आप अगर उनकी पूजा करेंगे, उनको दूध चढ़ाएँगे, उनको जल चढ़ाएँगे और साथ के साथ में आप चावल का दान करते हैं, तो इससे आपके जीवन की परेशानियाँ बिल्कुल कम होनी शुरू हो जाती हैं और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर सकते हैं और आपके कष्ट, बीमारियाँ जो हैं वो भी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब अगला नंबर हमारा आ जाता है, वो आ जाता है नंबर 3 का। नंबर 3 का मतलब हो गया किसी भी जो मंथ की आप जो है 3 तारीख को पैदा हुए, उसके बाद 12 तारीख को पैदा हुए, उसके बाद 21 तारीख को पैदा हुए या फिर आप पैदा हुए 30 तारीख को। तो आपका मूलांक जो हो गया वो हो गया नंबर 3। अब नंबर 3 किससे जुड़े हुए हैं? वो देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुए हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के साथ हम किसको देखते हैं जब भी हम पूजा करते हैं? तो हम पूजा करते हैं विष्णु भगवान की। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपके जो देवता हो गए, वो भगवान विष्णु हो गए और उनके साथ अगर उनकी पूजा करने पे साथ के साथ पंडित जी को पीले वस्त्र दान करने, चने की दाल दान करने, बृहस्पतिवार को और कोई भी ऐसे पीला अन्न आप दान करते हैं, तो आपके जीवन में से देवगुरु बृहस्पति के जो कमी है और जिनका आपको किसी प्रकार का कष्ट मिल रहा है, तो वो दूर होना शुरू हो जाता है। तो आप भी देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए इस तरह से बृहस्पतिवार के दिन इन चीज़ों का दान कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। और अगला नंबर हमारा कौन-सा आ गया? नंबर 4 का। 4 नंबर के यानी कि किसका हो गया? नंबर 4 हो गया राहु का। अब राहु जो है एक छाया ग्रह है। अब आप किसी भी मंथ की जो है आप 4 तारीख को पैदा हुए, आप 13 तारीख को पैदा हुए, आप पैदा हुए 22 तारीख या 31 तारीख को, तो आपका जो है बेसिक नंबर या मूलांक जो आ गया, वो आ गया 4 नंबर। 4 नंबर राहु। राहु को देखिए मन का कारक भी माना जाता है, राहु को मन में उथल-पुथल, तो ऐसे में एक शक्ति जो है, जो इसको कंट्रोल कर सकती है, वो माँ दुर्गा हैं। देवी दुर्गा की यदि आप उपासना करते हैं, जो राहु से रिलेट होते हैं, जिनका नंबर 4 होता है, तो हमेशा देखेंगे कि आपका मन शांत रहेगा, आप सही निर्णय ले पाएँगे और जीवन में आप तरक्की कर पाएँगे। साथ के साथ आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको कुछ ना कुछ देना शुरू कर दें, उनको खिलाना शुरू कर दें, उनकी सेवा करनी शुरू करें। आप देखें आपके जीवन में राहु के अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे।
अब अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 5 यानी बुध के नंबर पे। यदि आप किसी भी महीने की 5 तारीख को पैदा हुए हैं, 14 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर आप पैदा हुए हैं किसी भी महीने की जो है 23 तारीख को, तो आपका नंबर क्या हो गया? नंबर 5। नंबर 5 यानी किसका हो गया? बुध का। बुध हमारे बुद्धि से रिलेट करता है। तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे बुद्धि के देवता कौन है? बुद्धि के देवता है भगवान श्री गणेश। तो अब यानी कि बुधवार के दिन आप क्या करते हैं? भगवान श्री गणेश को आप दुर्वा चढ़ाते हैं, उसके बाद आप उनको पीले लड्डुओं का भोग लगाते हैं, केले चढ़ाते हैं, या फिर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके बुध जो है अगर कहीं से खराब है तो उनके अच्छे परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में एक तरक्की आनी शुरू हो जाएगी। देखिए बुध क्या होता है? बुध को हम बोलते हैं कि वो बैलेंस का नंबर होता है, नंबर 5 जो होता है। इस तरह से आप भी इस उपाय को करें जिससे आपके जीवन में बैलेंस आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में तरक्की आनी शुरू हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 आपका किसका हो गया? नंबर 6 हो गया यानी कि शुक्र का। तो शुक्र का जब नंबर आया हमारे पास तो हमें क्या करना होगा? ये देखना होगा कि आप किसी भी महीने की 6 तारीख को पैदा हुए, या फिर आप पैदा हुए 15 तारीख को, या फिर पैदा हुए 24 तारीख को, तो आपका नंबर क्या हो गया? नंबर 6 हो गया। तो आपको क्या करना है? माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। देवगुरु बृहस्पति जो शुक्राचार्य हैं उनके साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो माता लक्ष्मी की पूजा जब शुक्रवार के दिन आप करेंगे, मंदिर के अंदर सफेद मिठाई का भोग लगवाएंगे, या फिर आप गाय को सफेद चरी का आप वो खिलाते हैं, सफेद ज्वार खिलाते हैं, चरी जो होती है वो खिलाते हैं, या फिर आप किसी भी उसको एक्टिवेट करने के लिए कुत्ते को आप दही भी खिला सकते हैं। साथ के साथ आप किसी को सफेद सुहागन को जो है श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। पंडित जी को मंदिर में आप सफेद वस्त्र दान कर सकते हैं। इससे भी आपके शुक्र ग्रह एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और उनके द्वारा आ रही जो परेशानियां हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं और आपका जीवन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब अगले नंबर हम नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7 को हम किससे रिलेट करते हैं? नंबर 7 है हमारा केतु का नंबर, यानी कि केतु जो है राहु का ही एक अंग है जो बॉडी विदाउट अ हेड है, जिनके पास धड़ है तो सर नहीं है। तो अब आप किसी भी महीने की 7 तारीख को पैदा होते हैं, उसके बाद 16 तारीख को पैदा होते हैं, या फिर आप पैदा होते हैं 25 तारीख को, तो आप देखेंगे कि आपका जो नंबर आ रहा है, मूलांक आ रहा है, वो आ रहा है नंबर 7। अब नंबर 7 को अगर हम देखें किस देवता से जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है हमारे जो भोलेनाथ शिव शंभू शंकर महादेव जी हैं उनके साथ जोड़ा जाता है। तो जब आप भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ जी प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं। साथ के साथ आप इसमें भी आप स्ट्रीट डॉग्स की आप सेवा करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको जो है केतु के अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेग वर्क जितना करेंगे, मतलब आप थोड़ा अपना फिटनेस को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप अगर धार्मिक होंगे, जितने स्पिरिचुअल होंगे, उतना ज़्यादा आपको नंबर 7 का अच्छा परिणाम मिलेगा और जीवन में कठिनाइयाँ आनी कम हो जाएगी। अब अगले नंबर की बात करते हैं, नंबर 8 की तरह। अगर आप किसी भी महीने की 8 तारीख को पैदा हुए हैं, उसके साथ आप पैदा हुए 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को, तो आपका जो मूलांक बेसिक नंबर है वो है 8, नंबर 8। तो शनि महाराज से आप रिलेट हो गए। तो अब शनि महाराज को कौन कंट्रोल कर सकता है? शनि महाराज को एक ही देवता जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो है स्वयं भगवान शिव। भगवान शिव की आप इनके साथ भी अगर पूजा करते हैं तो आपको हमेशा जो है शनि महाराज के अच्छे परिणाम मिलेंगे। और साथ के साथ आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको शनि महाराज के अच्छे, इसके लिए आप धर्म स्थान में काले जो वस्त्र होते हैं उनका दान करें, उड़द की दाल का दान करें, या फिर शनिवार के दिन आप काली गाय को कुछ हरा चारा खिलाएं। उससे भी बुध और आपके शनि अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। और भी कई सारे उपाय होते हैं, जैसे आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना, ये सारी चीजें करना, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना, ये सारे भी शनि से रिलेटेड उपाय हैं जिससे आपके जीवन में जब शनि की आपको कठिनाइयां आ रही होती हैं तो वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। अब हम अपने आखिरी नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। नंबर यानी कि 9 नंबर। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है कि इसको हम पराक्रम का नंबर बोलते हैं। तो 9 नंबर क्या हो गया? यदि आप किसी महीने की आप 9 तारीख को पैदा हुए, उसके साथ आप पैदा हुए जो है
18 तारीख को, या फिर आप पैदा हुए 27 तारीख, तो आपका मूलांक बेसिक नंबर क्या हो गया, वो 9 हो गया। तो यहाँ पे आपके जो देवता वैसे हो गए वो मंगल हो गए। अब मंगल देव को एक क्रूर ग्रह भी माना गया है, लेकिन यदि आप इसके साथ माता दुर्गा की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, माता दुर्गा के मंदिर में जाके उनके सामने जो है आप नतमस्तक होना शुरू हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको मंगल के जो दुष्परिणाम मिल रहे हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। आप माता दुर्गा को नारियल अर्पण करना शुरू कर दें और माता दुर्गा को चुनरी भेंट करें और माता दुर्गा को श्रृंगार का सामान बनाएं, साथ के साथ हनुमान जी की भी पूजा करें। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मंगल है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है और आपको मंगल के जो दुष्परिणाम मिल रहे होते हैं, जिससे कि रक्त संबंधित बीमारियां और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप भी देखें कि आपके जो बेसिक नंबर या मूलांक नंबर है वो कौन सा है, उसके हिसाब से आप अपने देवता को चुन सकते हैं और उनकी पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको पूरा डिटेल में 1 से लेकर 9 नंबर तक पूरे सबके देवी देवता बता दिए हैं। अब आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। तो उससे क्या होगा कि आपको भी बहुत सारे ऐसी जो बातें हैं मैं बताता रहता हूँ, तो सारी देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक, नए नंबर से आपसे बात करूंगा। तब तक आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।